हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चिराग क्रॉनिकल्स। और आज हम एक और ऐसे नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर पहले कभी किसी ने बात नहीं की। जी हाँ, मुगल्स के एक ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे और जिससे सुनकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, तख्त या ताबूत। ये कहावत कही जाती थी मुगलों में, क्योंकि जब बात सत्ता की आती थी तो क्या भाई, क्या बाप, क्या बेटा, क्या पोता, कुछ मायने नहीं रखता था। क्या आपको पता है, तख्त खो जाने के डर से एक बार जहांगीर ने, या कहूँ सलीम जो कि अकबर का बेटा था, उसने अपने ही पोतों को कैद कर लिया था। जी हाँ, दरअसल शाहजहां ने एक बार अपने ही पिता यानी जहांगीर से सत्ता के लालच में विद्रोह कर लिया था, जिसमें शाहजहां बुरी तरह हार गया था। इसके बदले जहांगीर ने शाहजहां को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को मुगल हरम में कैद कर दिया था जब वो दोनों बहुत छोटे थे। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है, जहांगीर ने तो अपने ही बड़े बेटे खुसरो मिर्जा की आंखों में गर्म तार डालकर उसकी आंखें फोड़ डाली थी। ऐसा क्यों किया था जहांगीर ने? अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। उस समय वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक ये दृश्य काफी डरावना था। खुसरो वहां जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और हर जगह जहांगीर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। नंबर 2, ये फैक्ट काफी चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर आप डेफिनेटली हैरान होने वाले हैं। बाबर, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, बाबर यानी अकबर का दादा, वो लड़कों में इंटरेस्ट रखता था। बाबर ने अपनी बायोग्राफी के पेज नंबर 120 पर एक लड़के बाबरी का जिक्र किया है, जिसमें वो लिखता है, आयशा सुल्तान बेगम, जिससे मेरे पिताजी और उनके यानी मेरे मामा अहमद मिर्ज़ा ने मुझसे शादी के लिए रिश्ता दिया था। इस साल शबान के महीने में मैंने उससे शादी की। मैं उसके लिए नफ़रत नहीं रखता था, लेकिन ये मेरी पहली शादी थी, इसलिए शर्म के कारण मैं उससे 10, 15 या 20 दिन में एक बार देखा करता था। बाद में जब मेरा पहला रुझान भी नहीं रहा, रुझान यानी इंटरेस्ट, मेरी शर्म और बढ़ गई। तब मेरी माँ खनीम मुझे महीने में एक बार या 40 दिन में एक बार अपनी बेगम के पास भेजती थी, दावा करते हुए, समझते हुए और चिंता करते हुए। उन दिनों में मैंने अपने आप में एक अजीब रुझान महसूस किया। मैं पागल हो गया और अपने आप को तकलीफ दी एक लड़के के लिए जो कैंप बाजार में था। उसका नाम बाबरी था। उस समय तक मैंने किसी के लिए कोई रुझान नहीं रखा था। वैसे ही प्रेम और इच्छा के बारे में ना मैंने कभी सुना था, ना कभी अनुभव किया था। तभी मैंने फारसी के 2-3 शेर बनाए। कभी कभी बाबरी मेरे सामने आता था, लेकिन अपनी शर्म के कारण मैं कभी सीधा उसकी तरफ देख नहीं पाता था। फिर मैं उससे कैसे बात कर सकता था? अपनी खुशी और उद्वेग में मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाता था। मैं उससे नाराज़ भी कैसे कर सकता था? मेरे पास उससे अपने लिए सेवा करवाने का हक कैसे था? एक दिन उस समय के बेचैनी और जुनून के दौरान जब मैं अपने साथियों के साथ गली में जा रहा था और अचानक उससे सामना हो गया, तो मैं इतनी उलझन में था कि मैं बिल्कुल गिर गया। उससे सीधा देखना दर्द और शर्म का कारण बना और मैं आगे चला गया। दरअसल मैंने बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है, जिसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। खैर, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि डेफिनेटली बाबर एक बाइसेक्सुअल रहा होगा, लेकिन उस समय इस्लाम में ये डेफिनेटली कबूल नहीं किया जाता था कि उनका बादशाह बाइसेक्सुअल हो या फिर कुछ और हो। तो शायद बाबर ने अपने जज्बात जो है खोलकर अपनी डायरी में नहीं लिखे, बट जिस तरह से बाबर ने बाबरनामा में बाबरी के बारे में लिखा है, इससे डेफिनेटली ये क्लियर हो जाता है कि बाबर का इंटरेस्ट लड़कों में भी था। नंबर 3, मुगल बादशाह जहांगीर के राज में एक बार एक पालतू शेर के आगे हिरण को एक पिंजरे में छोड़ दिया गया। जब कुछ देर बाद सैनिकों ने पिंजरे में देखा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि वो हिरण और टाइगर आपस में दोस्त बन चुके थे। हिरण टाइगर की चेस्ट पर सर रखकर सो रहा था। जब सैनिकों ने जहांगीर को इसके बारे में बताया तो वो भी चौंक उठा और उसने जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा। उसने उस हिरण को निकाल कर उसी की तरह दिखने वाले दूसरे हिरण को टाइगर के पिंजरे में डलवाया, लेकिन उस बाघ ने तुरंत उस हिरण को मार डाला। उसके बाद एक भेड़ को पिंजरे में डाला गया, लेकिन उस बाघ ने उसे भी मार डाला।
जब पहले वाला हिरन वापस पिंजरे में डाला गया तो उसी टाइगर ने दोबारा उसके लिए लव और अफेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जहांगीर ने ऑब्जर्व किया कि लव एक ऐसी फीलिंग है जो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हो सकती है जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं होती। इसके अलावा जहांगीर जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाया करता था, जैसे शेर की बाघ से, ऐसे ही अन्य जानवरों की। जहांगीर जानवरों को मारने के बाद उनके अंदर चीड़ फाड़ करने में भी काफ़ी क्यूरियस रहता था, ये जानने के लिए कि उनके अंदर आखिर है क्या। नंबर 4, मुगल बादशाह अकबर को चौसर खेलने का बहुत शौक था। चौसर जिसे आपने महाभारत में भी सुना होगा, एंशिएंट लूडो कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ, अकबर चौसर का इतना बड़ा दीवाना था कि वो अपने राजमहल में इंसानी चौसर खेलता था, यानी उसमें गोटियों की जगह उसकी दासियां गोटियों के रंग के कपड़े पहन के नाचा करती थी। जब अकबर या उनकी रानी चाल चलती थी तो जो भी चाल आई, मान लीजिए 5, तो 5 बार म्यूजिक प्ले होता था और दासियां नाच कर 5 कदम आगे चला करती थी। अगर आप कभी फतेहपुर सिकरी जाएंगे तो अकबर के महल में वो चौसर खेलने का मैदान भी आप देख पाएंगे, जहाँ ज़मीन पर चौसर का डिज़ाइन भी बना हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 5, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे अपने तंगी मिजाज के चलते लोग रंगीला बादशाह कहना ज़्यादा पसंद करते थे। दरअसल उन्हें जनाना कपड़े पहनने का बड़ा शौक हुआ करता था। वो 13वें मुगल बादशाह थे और अक्सर दरबार में जनाना कपड़े पहनकर पहुंच जाया करते थे। इसी के चलते हर जगह दरबार में ये अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द हैं। इस अफवाह को बंद करवाने के चक्कर में मोहम्मद शाह ने क्या किया वो आप सोचकर हैरान हो जाओगे। उसने लिटरली एक महिला के साथ यौन संबंध करते हुए अपनी पिक्चर बनवाई, जिससे कि लोग जान सके कि बादशाह नामर्द नहीं है। आप इस पिक्चर को वैसे इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा।